हाय दोस्तों यहाँ पे हम लोग शुरुआत अमेरिकन मार्केट से करने वाले हैं। आप देखोगे मैंने यहाँ पे डाउ जोन ओपन किया है और कल की डेट में यहाँ पे 1.65% की जंप देखने को मिली थी। और आज की अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ सो यहाँ पे आप देखोगे मेन इंडेक्स सेंसेक्स की अगर हम बात करें आधे परसेंट के आसपास यहाँ पे जंप है। मिड कैप में देखिए 1% से ज़्यादा की यहाँ पे जंप देखने को मिली है। एंड स्मॉल कैप की भी अगर मैं बात करूँ तो 1% से ज़्यादा की जंप यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड निफ्टी में भी आधे परसेंट से ज़्यादा की जंप देखने को मिल रही है। सो अचानक से इतनी बड़ी बाइंग कैसे? मार्केट में सेंटीमेंट तो हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से हल्का फुल्का जंप देखने को मिल रहा है बट वॉलेटिलिटी के साथ, लेकिन आज मार्केट में एक्चुअल बाइंग देखने को मिली है। उसके पीछे का जो न्यूज़ है अभी जैसा कि हम सबको पता है मिडिल ईस्ट में अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ी टेंशन देखने को मिल रही थी इजराइल वर्सेस हमास के बीच में, जो कि फिलहाल अभी एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से ये वॉर देखने को मिल रही थी और अभी इनके बीच में एक एग्रीमेंट तैयार किया गया है और सीज फायर की बात यहाँ पे की जा रही है। और ये किसने किया है? अमेरिका की वजह से ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ फेसेस हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो फेस 1 की अगर मैं बात करूँ जो कि 42 दिन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। 42 दिन का ये फेस 1 देखने को मिलेगा जिसमें जो इजरायली हॉस्टेज इनके पास है ना, हमास के पास, वो लोग रिलीज़ करेंगे। ठीक है, जो हमास है वो लोग रिलीज़ करेंगे। देन उसके बाद जो फेज़ 2 होने वाला है इसमें आप देखोगे कि जो इजराइल है इनके पास भी गाज़ा के कुछ मतलब प्रिजनर इन्होंने रखे हुए, प्रिजनर में डाल के रखे हुए हैं। 1000 लोग इनके हैं जो कि इजरायली के पास है, तो ये लोग इनको वापस रिलीज़ करने वाले हैं। देन उसके बाद उसके बीच में जब सारी चीज़ें हो जाएंगी देन उसके बाद जो बॉर्डर क्रॉसिंग फॉर मूवमेंट वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर रिकंस्ट्रक्शन प्लान इन गाज़ा वो देखने को मिलेगा। तो ये फेज़ 3 में आपको देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल एक पिक्चर यहाँ पे समझ आ रही है कि ये जो चीज़ थी ना जो पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन बना के रखा था, उसके अलावा आपको पता होगा हमारा आईमैक कॉरिडोर स्टक हो गया था कि वो बनेगा कि नहीं बनेगा। ये सारी चीज़ों में पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है और अमेरिका इसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। और मैं भी कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है ओवरऑल सबके लिए। कहीं ना कहीं ये एंड ऑफ वॉर सबको एक मतलब मार्केट इसको अप्रिशिएट ही कर रहा है और वो हम देख ही रहे हैं। और इसी कारण से मार्केट में जो है ओवरऑल हमें जंप देखने को मिला है। अभी कल क्या होगा, कल मार्केट वापस गिरेगा वो एक अलग बात है, लेकिन अभी आज की डेट में अगर मैं मार्केट की जंप की बात करूं तो वो बेसिकली यही एक रीजन है जिसकी वजह से पूरे मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में हम लोगों को इस तरीके से जंप देखने को मिला है। बाकी अगर मैं कुछ न्यूज़ की बात करूँ, कुछ कंपनी है जिनको लेकर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अपडेट है, तो वारी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है, बहुत अच्छी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। अभी फाइनली कंपनी के नंबर आउट हो चुके हैं जहां पे कंपनी की सेल तो बढ़ी है, 364 करोड़ की कंपनी की सेल अप हुई है 12% से। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट डाउन हो गया है, 53 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट किया जो कि सालाना बेसिस 16% से डिप हुआ है। तो इसी वजह से स्टॉक में अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे उसमें 6% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, जो कि स्टॉक अपने लो पे आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था। उस हिसाब से कंपनी में गिरावट हुई है बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे गिर गया। देखिए कभी कभी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। सिंपल सी समझने वाली बात यह कि कंपनी की सेल यहाँ पे बढ़ी है, कंपनी के प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, सेल बढ़ती जा रही है। कभी कभी प्रॉफिट्स अप्स एंड डाउन होता है, ये हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल अभी स्टॉक में काफ़ी अच्छी करेक्शन है, जरूर ऐसे टाइम पे हम लोगों को कंपनी को स्टडी करते रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपडेट की मैं बात करूँ तो आरवीएनएल की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने बताया कि कंपनी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, एलओए मिला है फ्रॉम बीएसएनएल से, ये रिसीट ऑर्डर मिला है। और इसकी कीमत अगर आप देखोगे, ये जो प्रोजेक्ट की कीमत है 9,613 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो इसको बीएसएनएल से मिला है। तो आरवीएनएल को अगेन एक बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पे मिला है, जहाँ पे आप काम देखोगे ना इस प्रोजेक्ट में क्या क्या इन्वॉल्व है। बहुत सारे डेवलपमेंट करने हैं, जैसे कि क्रिएशन करने का काम है, अपग्रेडेशन करने का काम है, ऑपरेशन से रिलेटेड काम है, मेंटेनेंस से रिलेटेड काम है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, सो इसमें डिज़ाइन, बिल्ड, ऑपरेट, बहुत सारी चीज़ें ये करने वाली है। और ये आने वाले अगले 3 साल तक ये कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा, जिसको ये आरवीएनएल 10 साल मेंटेन करने वाली है। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली है। बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, बहुत लंबे टाइम के लिए ऑर्डर मिला है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आरवीएनएल है ना, ये तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम देखने को मिल रहा है। ये रेलवे के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ना वो सारा का सारा ये करती है, जैसे कि लाइनें बिछाने का काम, डबलिंग, गेज कन्वर्जन, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, मेट्रो प्रोजेक्ट हो गया, वर्कशॉप्स, मेजर ब्रिजेस बनाने से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल ब्रिजेस बनाने के लिए, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बनाने के लिए। तो इस तरीके से काम ये कंपनी करती है। और आज इसमें इतना बड़ा 10,000 करोड़ के आसपास, 9,600 करोड़ के आसपास जब ऑर्डर मिलेगा तो जंप तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके का जंप देखने को मिला है। साल भर में 84 है,
600 का स्टॉक 400 पे अभी देखने को जैसे कि मिल रहा है, 32% ऊपर से गिरा हुआ है स्टॉक अभी भी। 5 साल में देखेंगे तो 1500% का ग्रोथ इसने अभी तक हम लोग को दे दिया है। तो इस तरीके से कंपनी अभी फिलहाल जो है मार्केट में काम कर रही है। वैसे आज मैक्सिमम रेलवे स्टॉक्स में हम लोगों को जंप ही देखने को मिला था। उसके बाद दोस्तों एक और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है मार्केट में, और जिसकी वजह से अदानी के स्टॉक्स, बेसिकली मॉर्निंग में आपने देखा होगा अदानी के स्टॉक्स ने क्या जंप दिखाया, 9-10% का एकदम से जंप दिखा, फिर बाद में नॉर्मल सा हो गया। अब आपको पता होगा कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर कंपनी है, अमेरिकन एजेंसी है ये अदानी के स्टॉक्स इन्होंने शॉर्ट किए, बहुत अच्छा पैसा बनाया। फाइनली ये जो कंपनी है ना हिंडनबर्ग, ये शट डाउन होने जा रही है। अब देखिए क्या से क्या हो गया। अभी अदानी भी यहाँ पे, आपको पता है अदानी की भी स्टेटमेंट्स कई सारी आई थी, हमने कई बार देखा भी था, ठीक है। और इन्होंने भी यहाँ पे लॉ सूट फाइल कर दिया था इसके अगेंस्ट, हिंडनबर्ग के अगेंस्ट। एंड अभी न्यूज़ आ रही है कि हिंडनबर्ग कह रहे हैं कि हम अपना शट डाउन करने जा रहे हैं, अपनी दुकान बंद करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इन अ सरप्राइज मूव हिंडनबर्ग रिसर्च दैट यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर with the reputation of targeting several business entity worldwide, पूरी दुनिया में ये कंपनीज को फाइंड आउट करके उसको शॉर्ट वगैरह करने का काम करती थी, और फाइनली गोइंग टू शट डाउन। और इसका नाटे एडर्सन इसका जो है इनकी कंपनी के जो फाउंडर है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं, एक तरफ मतलब कनाडा के अगर हम पीएम की बात करें, उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया ट्रूडो ने। यहाँ पे अगर हम हिंडनबर्ग की बात करें तो ये भी यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि अभी जैसे अमेरिका में जैसे ही प्रेसिडेंट बदल गए तो आपको ये सारी चीज़ें ख़त्म होते हुए देखने को मिल रही है। नोटिस करने वाली बात पता है क्या, यहाँ पे वॉर, अभी रशिया वर्सेस यूक्रेन का वॉर में एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था जहाँ पे पुतिन ने बोला कि जैसे ही ट्रंप अभी 20 को आते हैं देन उसके बाद मेरी मीटिंग होगी और मैं बहुत हैप्पी हूँ मीटिंग करने के लिए। तो वहाँ पे भी आपको कुछ एक आउटकम देखने को मिलेगा। तो वॉर यहाँ पे ख़त्म हो गया, हिंडनबर्ग ख़त्म हो गया। उसके बाद कनाडा के साथ इंडिया के रिलेशन थोड़े ठीक नहीं थे, वो भी अब उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, और वो आप देख ही सकते हो। और बाकी अगर हम आज बात करें अदानी के स्टॉक्स की, तो आप देख सकते हो सब स्टॉक में जंप है डिस्पाइट विलमार को छोड़ के। तो यहाँ पे हम लोगों को विलमार में तो चलो अदानी वैसे भी निकल गया, पूरे के पूरे स्टेक बेचने की बात यहाँ पे इन्होंने बोल दी है, और बाकी पूरे मेन जिसमें अदानी की कंट्रोल है वो सारे के सारे स्टॉक में हम लोग को जंप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आने वाला जो टाइम होने वाला है ना, वो इंडियन मार्केट के साथ साथ अमेरिकन मार्केट, क्योंकि अमेरिकन मार्केट को लोग पॉजिटिव ले ही रहे हैं, इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट को लेके भी हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि इसको लेके भी एक मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ। सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि जो इराक और यूएई है, इनके जो इनसे हम लोग ऑयल वगैरह लेते हैं, इनकी ऑयल की सेल बढ़ गई है, बिकॉज इंडिया जो रशिया से ऑयल ले रहा था वो 12 मंथ के लो पे चला गया है। ये अभी न्यूज़ सामने निकल के आई है, और इसके पीछे रीज़न ये है कि यूएस ने अभी रिसेंटली, आपको मैंने बोला था कि यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए रशिया पे, और इस बार तो यूएस ने ये भी बोल दिया है कि भाई हम लोग स्क्वीज़ करने वाले हैं इंडिया को भी। फेब में जो सप्लाई होने वाला है, अगर इंडिया लेता है फेब में भी, तो फिर इंडिया के ऊपर कुछ भी एक्शन अमेरिका यहाँ पे ले सकता है। अब जैसे कि आप अगर देखोगे ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो है ना, जो इंडिया के दो बड़ी कंपनी, एक रिलायंस है और एक इंडियन ऑयल है, इनके पास फेब तक का टाइम है, और मतलब फेब में अगर ये लेते हैं, मेरे ख्याल से ये लोग कम कर देंगे विद अ डाउन ट्रांजैक्शन यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। सो आप देखोगे कि रशिया से अभी ऑयल इंडिया कम करेगा और दूसरे कंट्री से लेना स्टार्ट करेगा, जो कि ओपेक कंट्री आप कह सकते हो। सो यहाँ पे जैसे ट्रंप अभी आते हैं 20 तारीख को, उसके बाद देखते हैं रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं वो हटते हैं या नहीं हटते हैं। हटते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो सारी चीज़ें पीछे हट जाएंगी। बट यहाँ पे जो है मैं देख रहा हूँ कि मतलब एक ऑयल की वजह से थोड़ा बहुत मार्केट में, हमारे मार्केट में थोड़ा बहुत ऐसा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो रहता ही है। और देखते हैं, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस तो नहीं लगेंगे, बट हाँ एक चीज़ है कि रशिया के ऊपर तो लगे हुए हैं। तो इंडिया अगर मार्केट से लेगा तो हम लोगों को थोड़ा महंगा पड़ेगा, और उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में भी आएगा। एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मतलब ये देखने को मिल रहा है कि मतलब ग्लोबली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसके बावजूद इंडिया जो है ग्रोथ दिखाने वाला है। यहाँ पे दो बड़ी कंट्री का नाम लिया जा रहा है। यूएस इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती है, डिलीवर अ रोबस्ट ग्रोथ इन 2025, और साउथ एशिया में बोल रहे हैं, पर्टिकुलरली इंडिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। तो ये आप देख सकते हो कि अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऐसी बातें हो रही है तो कुछ तो बात कहा जा रहा है ना इंडिया को लेके, कुछ तो आप पॉजिटिव रह सकते हो। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल दूँ, इंडिया एक बहुत लार्ज इकोनॉमी है, और उस पर भी हम लोग 5.5% की अगर जीडीपी ग्रोथ, अभी मैं अगर लोएस्ट बोलूँ तो भी कम नहीं, क्योंकि बड़ी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ
ऐसे मेंटेन करना। छोटी कंट्री के तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई छोटी कंट्री बहुत ज़्यादा अप के साथ दिखा देती है, कभी डाउन के साथ होता है, बट इतनी बड़ी कंट्री को इस तरीके से मैनेज करना ये भी एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है सब कुछ न्यूज़ धीरे धीरे हमारे फेवर में आने लग रहा है और मार्केट में देख भी रहा हूँ 2 दिन से जंप भी लग रहा है। और ऐसे टाइम पे जब मार्केट में गिरावट होती है तो भाई क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। और लॉन्ग टर्म मार्केट में अगर आप रहोगे तो ये गिरावट कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बार बार रिपीट किया। तो एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं और मेरा भी ये मानना है कि गिरावट में क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दीजिए, स्टडी कीजिए, क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करने के बारे में विचार कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा और आप इस चैनल को फॉलो करके जा सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आप जरूर इस चैनल को फॉलो कर लीजिए दोस्तों, इसको एटलीस्ट 10 की जितना जल्दी हो सकता है पहुंचा दीजिए। फिर हम लोग जो भी है इस पर तो हम लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। और जो दूसरा चैनल है उस पर तो काम चल ही रहा है, तो जब भी उससे अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।